कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी को ऐसा फंसा दिया है कि अब पार्टी के नेता सोच रहे होंगे कि उनका क्या होगा। अपने आप को लॉन्च करने के लिए राहुल गांधी ने जो काम किया है उसकी वजह से कांग्रेस के कई नेता फंस गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका न लग जाए, क्योंकि कोर्ट भी एक्शन में है। राहुल गांधी ने सोचा था कि उनके प्लान से कांग्रेस का भला हो जाएगा, लेकिन अब कोर्ट में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ सबूत पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे उनकी पोल खुलती जा रही है। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं उधर राहुल गांधी एक और मामले में फंस गए हैं। राहुल गांधी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। राहुल के उस फोटो को शेयर कर बीजेपी दिखा रही है कि देखिए राहुल गांधी क्या क्या करते हैं। राहुल गांधी का वो फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और देखकर देश के लोग हैरान हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर जो दावा किया है उससे भी कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे वायरल फोटो से उड़ गई है कांग्रेस की नींद और कैसे कोर्ट से कांग्रेस के लिए आई है बुरी खबर और बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर क्या दावा किया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, राहुल गांधी की तुष्टीकरण वाली राजनीति धीरे धीरे जग जाहिर हो चुकी है। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। राहुल गांधी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू समाज का कितना शोषण हो रहा है। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू समाज मुस्लिम देशों में किस तरह से शोषित हो रहा है। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कैसे भी करके उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चमकती रहे। और दर्शकों, इसकी झलक देखने को मिली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी के तुष्टीकरण वाले संदेश की वजह से देश की संसद भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब भारत में कांग्रेस गिर गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बांग्लादेश का जिक्र किया और जो कुछ वहां चल रहा है उसकी बात की। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हाल में हुआ है उसको लेकर हम सब चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में चिंता जताई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतरिम सरकार के प्रमुख को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की बात की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और बधाई दी तो उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की और न ही उल्लेख किया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो हिंदुओं का नाम तक नहीं लिया। वहीं वो गाजा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोले। इसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी और देश में जल्द ही स्थिति सामान्य होने तथा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मेरी ओर से शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की बात तो कही, लेकिन पीएम मोदी की तरह राहुल ने वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इसी को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी के इसी तुष्टीकरण खेल की वजह से आज भारत के भीतर लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी वही करते हैं जिससे वो अपने वोट बैंक को साध सके। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी खूब कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए कांग्रेस खूब पैसे लुटा रही है, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। हर बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। तीसरी बार भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। हालांकि इस बार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने जमकर भ्रमक प्रचार किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जरूर बन गए, लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं राहुल गांधी का एक फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर बीजेपी समर्थक राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं।
दर्शकों, अगर आजादी के बाद देखें तो इस देश ने कई गंभीर नेता प्रतिपक्ष देखे। फिर बात उसमें सुषमा स्वराज की हो जाए या फिर बात हो जाए देश के पहले नेता प्रतिपक्ष जो बोलते थे तो सत्ता सुनती थी, क्योंकि उनके भाषण राजनीतिक स्वार्थ से नहीं बल्कि देश हित से प्रेरित होते थे। लेकिन 18वीं लोकसभा में हम एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष को देख रहे हैं जो देश हित के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए बोलता है। अब तो देखा यह भी जा रहा है कि जब भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित के मुद्दे आते हैं तो वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी अपनी नींद अब संसद में पूरी कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि जब केंद्रीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश कर रहे थे तब राहुल गांधी सो रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे इस दौरान गिरिराज सिंह द्वारा कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया गया। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि राहुल गांधी की वायरल हो रही तस्वीर उसी दौरान की है या नहीं। हालांकि राइट विंग के कई समर्थकों और बीजेपी नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सो गए थे। अगले एक वीडियो में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को उनके बगल में बैठे हुए दिखाया गया। रिजिजू के बोलते ही गिरिराज सिंह द्वारा विपक्षी खेमे की तरफ इशारा करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान गिरिराज सिंह बोलते हैं कि देखो देखो सो गया। तभी अचानक जितेंद्र सिंह सहित किरण रिजिजू के बगल में बैठे बीजेपी सांसद हंसने लगते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं। वहीं किरण रिजिजू ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बीच बीच में ना बोलें या बार बार बीच में बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको नींद आ जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस वीडियो को राहुल गांधी के उस तस्वीर के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी का सिर झुका हुआ है और लग रहा है कि वो सो रहे हैं। बीजेपी ने भी दावा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सो गए थे। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर सुर्खियों में आई बीजेपी नेत्री श्वेता सिंह ने भी राहुल गांधी की तस्वीर जारी करते हुए पूछा है कि क्या राहुल गांधी संसद में सो रहे हैं। वहीं खबर के मुताबिक कांग्रेस ने फोटो को फर्जी बताते हुए दावा किया है कि राहुल का सिर झुका हुआ था, वो बातें सुन रहे थे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से जुड़े इस विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। दर्शकों, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को देश चलाने में मदद करे, लेकिन इससे वो कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर जरूरत से अधिक उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि मानो वो लोग जंग जीत गए हैं, लेकिन उनके नेता ये समझने में नाकाम रहे कि तीसरी बार भी उन्हें विपक्ष में बैठने के लिए बहुमत मिला है। खैर, कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी की सीट कम हो गई और वो नाच गा रहे थे, लेकिन असल ग्रह तो कांग्रेस के सांसदों पर ही लग गया है, क्योंकि कांग्रेस के सांसदों की सांसदी और जीत को लगातार कोर्ट में घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के सांसदों की संख्या फिर 44 और 52 हो जाए। तमाम कांग्रेस के सांसदों की जीत पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अब जो कोर्ट से खबर आई है उससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। दर्शकों, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। नया मामला कांग्रेस के चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी का है, क्योंकि उनकी सांसदी अब कोर्ट में घसीट दी गई है। चंडीगढ़ लोकसभा से चुनकर संसद जाने वाले कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनाव में मनीष तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता संजय टंडन ने भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए मनीष तिवारी की लोकसभा चुनाव में हुई जीत को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में संजय टंडन ने मनीष तिवारी पर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया और कोर्ट से तिवारी की चुनाव में हुई जीत को रद्द करने की अपील की है। चंडीगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी नेता संजय टंडन और मनीष तिवारी के बीच ही था, जिसमें मनीष तिवारी 2504 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे।
वहीं अपनी याचिका में संजय टंडन ने कहा है कि मनीष तिवारी को पहले ही भ्रष्ट आचरण के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फटकार लगाई गई थी। इसके बावजूद तिवारी और उनके समर्थक चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल रहे। इससे उन्हें चुनाव में बढ़त बनाने में मदद मिली। कोर्ट में दायर इस याचिका में मनीष तिवारी के चुनाव को रद्द कर और संजय टंडन को चंडीगढ़ लोकसभा सीट का निर्वाचित सांसद घोषित करने की मांग की गई है। इसमें तिवारी सहित कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मतदाताओं को पैसे का लालच दिया और गारंटी देने जैसे भ्रामक वादे किए। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग किया, जो जन प्रतिनिधित्व कानून की अलग अलग धाराओं का उल्लंघन है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 100 और धारा 101 के तहत इस तरह का भ्रष्ट आचरण उनके चुनाव को रद्द करने का आधार है। बीजेपी के नेता की इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस पर प्रस्ताव नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान खटाखट 8500 रुपए वाले वादे को लेकर भी कांग्रेस घिर गई है। ये मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने हर महीने 8500 अकाउंट में देने जैसे झूठे वादे कर लोगों को ठग कर वोट लिया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने लोगों को लालच देकर वोट लिया है और कांग्रेस पार्टी के वादा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावती रसीद भी है। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर उन्हें रुपए मिलेंगे। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए कांग्रेस ने जो वादा किया था वो मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि मामला कोर्ट में जाने से कांग्रेस के सांसदों की सांसदी खतरे में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।